सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत यूपी कन्नौज से। और साथियों, बात करते हैं जेएमबीडी सिस्टम की। कल 11 तारीख को हमारे यहाँ एक जबरदस्त सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें आए हुए हमारे पंकज सर, रमेश सर, जिन्होंने एक जबरदस्त यहाँ माहौल को बनाया, माहौल को साधा। बहुत ही लोगों को आनंद आया, और आनंद इसलिए आया कि कई एक यहाँ पे जो नेटवर्क कंपनियां कर रही हैं, लोगों के दिमाग में जो फितूर चलता रहता है, उसका बहुत सटीक आंसर मिला और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो आज यहाँ दमदार जो सेमिनार हुई है, और जिस प्रकार पंकज सर ने सेमिनार का आयोजन किया है, तो सभी लोगों का कहना है इटावा जिला से कि पंकज सर बार बार आते रहें और लोगों को बेहतरीन इसी प्रकार जानकारियां देते रहें। बहुत ही लोगों का उत्साह बढ़ा और लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी लिए हैं काम करने के नए नए क्षेत्र में। और बहुत ही यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पहले भी काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन और ज्यादा ऊर्जा के साथ अब करने का प्लान बना लिया। तो अभी भी रमेश सर होटल में रुके हुए हैं साथ में। अभी भी वो प्लान दे रहे हैं, सुबह से शाम तक बराबर लोगों से यहाँ प्लान चलता है। और आज भी एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मीटिंग का आयोजन हुआ। साथियों, जो जो कोरोना काल से पहले जो साथी पुराने हैं जानते होंगे, जो डिप्लोमा मीटिंग हुआ करती थी, उसी का आज बहुत ही भव्य शुभारंभ हुआ डिप्लोमा मीटिंग का। और इटावा डिस्ट्रिक्ट में आज पंकज सर का पहली बार आना हुआ है और पहली ट्रेनिंग मीटिंग बहुत ही जबरदस्त गई। इतनी जबरदस्त गई है, लोगों की संख्या जरूरत से ज्यादा, यानी जितने लोगों को बुलाया था उससे भी ज्यादा हो गई। और होटल का जो सबसे बड़ा रूम था वो लिया हुआ था, वो भी भर गया और लोग बेड पे भी बैठे हुए थे। और संख्या ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि रमेश सर बराबर बैठ कुर्सी कम होने के कारण जगह ही नहीं रही बेड पे भी, तो सर को भी खड़ा होना पड़ा। मैं तो बराबर ही खड़ा रहा, सर को भी खड़ा होना पड़ा। और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग का आयोजन किया पंकज सर ने, किसी का 1% भी स्टार्टिंग से लास्ट तक इधर से उधर ध्यान नहीं गया। और बहुत ही गहराई के साथ लोगों ने मीटिंग को सुना, समझा। और जिस प्रकार आज सर ने यहाँ पे 15,000 वाली किट की ट्रेनिंग मीटिंग की है, साथियों बहुत ही लाजवाब थी कि किस प्रकार हम उसकी गुणवत्ता को बताएं। और जब हम लोग बिजनेस प्लान तो देते ही हैं, लेकिन पंकज सर ने एक विशेष प्लान हमारी जो 15,000 वाली किट है उसके लिए भी तैयार कर लिया है, जो आज यहाँ पे दिया है। और वो प्लान मुझे भी बहुत जबरदस्त लगा। और उसको देने के बाद में, जिस प्रकार बताया उस प्रकार समझाने के बाद में, लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे कि हम 15,000 वाली से न ज्वाइन करें। अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। उस प्रकार अगर दिया तो एक कारण बन जाएगा कि उनको 15,000 वाले किट से जेएमबीडी वाले सिस्टम में आना ही है, क्योंकि एक तो एक नायाब प्रोडक्ट है। किस प्रकार सर ने एक बेहतरीन तरीके से बताया। आप लोगों को भी जब ट्रेनिंग मीटिंग लेने का मौका मिलेगा सर से,
तो पता चल जाएगा कि क्या वो तरीका है। लेकिन मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। और देखना इसी मंथ यहाँ पर कितनी ज्वाइनिंग होने वाली है, क्योंकि पुराने व्यक्तियों में जिन्होंने अभी तक जो 15,000 वाली किट आने से पहले जो ज्वाइन थे, 2 साल 3 साल पुराने थे, आज वो लोग 15,000 वाली किट लेके अपनी आईडी पे कटवाने के लिए तैयार हो गए सभी लोग। ये माहौल बना यहाँ पे। और मीटिंग खत्म होने के बीच में ही बोलने लगे कि मुझे सर चाहिए, मुझे चाहिए, मैं इसके लिए एग्री हूं, दूसरों को देने से पहले मैं इसको यूज करूंगा, उसके बाद लोगों को प्रमोट करूंगा। वो विशेषताएं और सर की वो लाजवाब तैयारी बहुत ही जबरदस्त रही, और बहुत ही कामयाब भी रहेगी। जब ये लोगों में उतारी जाएगी, लोगों में हर किसी तक, जन जन तक ये पहुंचाई जाएगी, हर डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाई जाएगी, हर व्यक्ति को पसंद आएगी, और हर व्यक्ति इसका बहुत बड़ा लाभ भी ले पाएगा। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इटावा की धरती पर इतना जबरदस्त 15,000 वाली किट का प्लान दिया। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको अपने हाथ से ही यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको 50 किट का हर महीने ड्रा करना पड़े। क्योंकि अभी सर को जब 5 बजे ट्रेन पे बैठा के आए हैं, उसके बाद बराबर यहाँ पर मीटिंग चल रही है, बराबर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, बराबर इसी पे डिस्कस हो रहा है 15,000 वाली किट पे। आज जो लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते थे मर्जों पे, आज कोई बात ही नहीं कर रहा मर्जों पे, क्योंकि सारा निचोड़ 15,000 वाली किट में है। वो जबरदस्त प्रोडक्ट, वो जबरदस्त पेआउट, वो जबरदस्त प्लान, और लेने का एक कारण जो आप लोगों तक बहुत जल्द हर किसी व्यक्ति तक सर पहुंचाएंगे। और अभी नीचे जो प्लान चल रहा है, वो इटावा जिला के प्रेजेंट टाइम जो जज हैं, तो अभी यहाँ जिस होटल में रुके हैं वो इटावा जिला का सबसे वीआईपी होटल है। जिला जज के जो पेशकार हैं वो आए हुए हैं। अभी एसडीएम साहब की गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, साथ में ही है। और जो एसडीएम साहब के पेशकार हैं वो साथ में। और जिस रूम में हम लोग हैं अभी, यहाँ पे जो अपना जेएमबीडी का डिपो लिए हुए हैं, वो उनके परिचित के हैं। वो अभी लेके आए, जब सर के सामने बैठाला, पूरा डिस्कस हुआ, अभी चल रहा है। उनको भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वादा भी किया है कि इसी सप्ते जैसे एसडीएम साहब फ्री होते हैं, तुरंत तत्काल बुलाऊंगा और आप लोगों से मिलवाऊंगा, और उनको भी सिस्टम में इन्वॉल्व करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हम लोग कल यहाँ के जो कोतवाली इंचार्ज हैं उनके पास गए हुए थे। बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी बोला है। राठी साहब हैं, बहुत ही बेहतरीन पर्सन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक साधारण आदमी से एक हाई प्रोफाइल तक कोई भी इस सिस्टम से बचने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये पैसे में सक्षम है, पता नहीं इसने जेएमबीडी की ना की, ये अपने आप को छोटा मान लेते हैं, और अपना जो सिस्टम है उसको छोटा मान लेते हैं। वो लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। हम लोगों के पास जो सिस्टम है एक नायाब सिस्टम है, जिसका कंपैरिजन किसी के पास नहीं है, जिसका निचोड़ तोड़ किसी के पास नहीं है, और हर व्यक्ति तक अपनी आवाज को पहुंचाएं, अपनी जानकारी को पहुंचाएं। अगर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी के साथ लोगों के सामने अपना प्लान रखेंगे, जिसमें ड्रेस कोड भी और डेमो किट भी, प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट कैटलॉग भी अगर साथ में है,
तो आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। तो जब भी जाएं किसी को प्लान देने के लिए एक बेहतरीन तैयारी के साथ जाएं, ड्रेस कोड में जाएं, रिस्पॉन्स जरूर आएगा। और यहाँ तो एक जेएमबीडी की लहर चल रही है, और ये लहर ऐसे बातों से नहीं आ गई है। यहाँ पे 5 साल मैंने कड़ा संघर्ष किया है, लाखों लोगों की ना सुनी है, उन्हीं में से जो लोगों की हाँ सुनी है वही लोग आज लाइन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कड़ा संघर्ष हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा सहयोग हमारे सीनियर लोगों का भी रहा है, बराबर रमेश सर ने भी साथ दिया है, साथ रहे, साथ प्लान दिया, और 15-15 दिन होटल में साथ रुकते हैं, ग्राउंड वर्क पे जाते हैं। ओम सर ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बराबर साथ रह के लोगों को ट्रेंड किया है, बराबर यहाँ पे प्लान दिए हैं। उसी प्रकार पंकज सर ने भी बहुत जबरदस्त हम लोगों की तैयारी करवाई, कोरोना काल से पहले भी। औरैया डिस्ट्रिक्ट में कन्नौज, कानपुर बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले भी दिया है, और इटावा में भी अब शुरुआत उसकी कर दी गई है। और इटावा से अब काम जो है ना, कई राज्यों में जाने वाला है। हर व्यक्ति अपनी ये समझो तैयारी कर चुका है, कमर कस चुका है बाहर निकलने के लिए। यहाँ तो चारों तरफ बिल्कुल बिजनेस घर घर गली गली कूचे कूचे में फैला दिया। अब बारी आ रही है बाहर को। अब हर व्यक्ति इसको हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर, राज्य के बाहर पहुंचाने लगा है, और यहाँ कई राज्यों के लोग मीटिंग में शामिल होने लगे हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो सूरत हो। अलग अलग राज्यों से लोग आना चालू हो गए, चाहे वो उत्तराखंड हो। अब हम लोग जो यहाँ जबरदस्त 5 साल मेहनत हुई है, उस माहौल का लाभ बाहर भी लेने जा रहे हैं। एक समय था एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए हम भी जाया करते थे, एक एक व्यक्ति को बताने के लिए हम भी जाया करते थे, एक एक व्यक्ति की खोज हम भी किया करते थे। आज का समय है, 5 साल का टाइम हुआ है, एक एक व्यक्ति ढूंढा करते थे। आज एक साथ 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को बैठा के मैं प्लान देता हूँ। तो जो हमारी बेहतरीन क्वालिटी है, बराबर जो दद्दा जी ने क्वालिटी मेंटेन की है, उसका सारा श्रेय दद्दा जी को जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाई है, और बहुत ही बेहतरीन रेट भी रखे हैं। इस इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो रेट रखे हैं वो मार्केट रेंज में है। जो भी आयुर्वेद प्रोडक्ट मार्केट में आता है ट्रेडिशनल में, उससे हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं जब रेट की बारी आती है। और जब क्वालिटी की बारी आती है तो हमेशा उससे उच्च क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक क्वालिटी वाला आइटम है। चाहे वो एक सोयाबीन हो, चाहे वो एक साबूदाना हो, चाहे वो एक वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो कोई भी फूड सप्लीमेंट हो। मैं तो हर किसी की 100% प्रोडक्ट की गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दद्दा जी कभी किसी प्रोडक्ट में बनवाने के समय 1% भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लगातार 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 जो काम बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, जो भी यहाँ के लोकल के लोगों का सहयोग मिल रहा है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम को कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए। बहुत अच्छे रिलेशन भी बिल्ड हो रहे हैं। और आज तो सभी लोगों ने इस बात की शपथ ली, कसम खा के, जिएंगे तो जेएमबीडी के साथ, मरेंगे तो जेएमबीडी के साथ। कम से कम 50 लोगों ने आज ट्रेनिंग हॉल में इस बात की कसम ली है
तो सर को भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सहयोग भी चल रहा है सर का, जो इतने काम को गति दे पा रहे हैं। और अब तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा होने वाला है और उसका रिजल्ट आपको हो सकता है 31 दिसंबर को देखने को मिल जाए। कल की मीटिंग में कई स्टोर की भी बात हो गई है, कई एक मिनी स्टोर की भी बात हुई है, एक ब्रांच की भी बात हुई है और कई एक ज्वाइनिंग की भी बात हुई है। लगातार लगातार बढ़ता हुआ क्रम जाएगा और यहाँ के जो लीडर अब तैयार हो रहे हैं, जिन लोगों ने अब कमर कस ली है जीना मरना जेएमबीडी के साथ, और लाखों लोगों को स्वस्थ भी बनाएंगे और समृद्ध भी बनाएंगे और लाखों लोगों को यहाँ से करोड़पति बनाएंगे और उनको बाइक अचीवर बनाएंगे, उनको कार अचीवर बनाएंगे, उनको हाउस अचीवर मकान अचीवर बनाएंगे। जिस दिन हम लोग यहाँ, हाँ एक बात की और यहाँ लोगों ने कसम खाई है कि जो 12,000 वाला ड्रा होगा 15,000 वाली किट का, वो इटावा के लोग यहाँ पर अकेले ही करेंगे। जो 200 से प्लस एलईडी टीवी है वो अपनी टीम में ही बंटवाएंगे, 15 बाइक है वो अपनी टीम में ही बंटवाएंगे, 5 कार हैं वो अपनी टीम में ही बंटवाएंगे और एक जो मकान है वो अपनी टीम में ही बंटवाएंगे। उस समय जो यहाँ का माहौल बनेगा, उस समय किसी को बताना नहीं पड़ेगा जेएमबीडी के लिए। उस दिन उनकी मजबूरी बन जाएगी, जो यहाँ के लोकल किसी भी लीडर का जो मकान निकल आएगा 70 लाख का, तो जब वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट यूज करने से मिला है, धनिया मिर्चा मसाला अचार आंवला लड्डू जो हर महीने खाते हैं यहाँ से लेके, उससे ये हमने अचीव किया है, उससे हमें मकान मिला है, तो ऐसे सिस्टम को उस समय कौन ठुकराएगा। उस समय कोई भी ये नहीं देखेगा कि 15,000 से ज्वाइनिंग है या 20,000 से या 50,000 से, उसको वो 70,000 दिखेगा, वो मकान दिखेगा, वो फ्लैट दिखेगा कि इसको कैसे मिला। बार बार वो पूछेगा। जिसको 5 लाख की कार मिलेगी वो उस व्यक्ति का मुरीद हो जाएगा, वो बार बार पूछेगा। जब वो बताएगा कि ये मुझे प्रोडक्ट यूज करके मिली है, जेएमबीडी सिस्टम से मिली है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा ज्वाइन होने के लिए, उसको सिर्फ किट उठा के देनी पड़ेगी और वो ज्वाइन हो जाएगा और लगन के साथ करेगा। तो वही माहौल एक जो देखने के काबिल होगा, बहुत जल्द इटावा में बनने वाला है। और जो 12,000 ज्वाइनिंग का लक्ष्य है वो बहुत जल्द इटावा टीम पूरा करने वाली है और उसे आज से ही लोग लग गए हैं। वो देखने को मिल गया है, लगातार लगातार जिस तरीके से लोगों में लगन देखने को मिल रही है, जो लोग बराबर बात करके लोगों को ला रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि लोग क्या करने वाले हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने कल की सेमिनार मीटिंग में सहयोग किया, आए, अपना अमूल्य समय दिया और बहुत कुछ सीखा। आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत लोगों ने कहा है कि मैं अपने परिचित के लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को और संपर्की लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को, सभी को लाऊंगा और जेएमबीडी बिजनेस की जानकारी दिलाऊंगा और एक नायाब सिस्टम का आयोजन कराऊंगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से लोग बोलते हैं अपने जेएमबीडी के सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग स्वस्थ हुआ है। आज वही लाखों लोग
ज्वाइन होके लाखों लोगों को स्वस्थ करने की बात करता है। और ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो 2-2 3-3 घंटे मीटिंग में बोलने की क्षमता है, जिनको माइक पकड़ा दो छोड़ने का मन नहीं करते हैं। कल की मीटिंग में सर को तो बहुत कम बोलने का मौका मिला, उससे पहले लोगों ने 2-3 घंटे जमकर यहाँ वो बोला। वो चीज देखकर बहुत ही मजा आया। और अब तो यहाँ पे वो माहौल बना है कि लोगों को कहना नहीं पड़ता कि आप बोलिए आप बोलिए, यहाँ पे स्वयं जिम्मेदारी लेके खड़े हो जाते हैं और मीटिंग का आयोजन करते हैं और समापन भी करते हैं। तो बहुत अच्छे लोग यहाँ पे ट्रेंड हो गए, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगन के साथ लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति इसी तरीके से लगन से काम करता है और जो अपने जेएमबीडी सिस्टम को अपने दिल में बसा लेता है, माइंड में बसा लेता है, अपने ब्लड में बसा लेता है, साथियों ऑटोमेटिक उसको लोग मिल ही जाते हैं, रास्ते चलते हुए मिल जाते हैं। जब आप निस्वार्थ किसी सिस्टम में लग जाते हैं या किसी को निस्वार्थ मानने लगते हैं, तो भगवान भी उसकी मदद करता है। जिसको आप मानते हैं, जो भगवान को मानते हो और जिस जिसको भी मानते हो, वो भी आपका सहयोग करता है। तो आज कुछ लोगों को मौका भी देना है। उससे पहले मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है सल्लकी। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और पूरे भारत में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी रहती है। और इस समय तो जोड़ों का दर्द का एक क्रेज चल रहा है। हर घर में 1 से 2 लोग इससे पीड़ित मिलेंगे, जिसका कारण है ये दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते हुए मिलेंगे। इसके 2-3 कारण हैं कि लोग फ्रिज का पानी बंद नहीं कर पाएंगे, ठंडा पानी पीना बंद नहीं कर पाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की हैबिट में आ चुका है। तो ये समस्याएं बढ़ती हुई जाएंगी। तो एक आयु के बाद शरीर में जोड़ों में लिगामेंट एवं कैल्शियम बनना कम हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों का दर्द, गैप, कैल्शियम की कमी वगैरह प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। जिसके चलते आधुनिक चिकित्सा आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की सलाह देते हैं। जो भी एलोपैथ लोग, जो जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, जब भी आप जाएंगे जोड़ों के दर्द की समस्या की दवा लेने के लिए, तो वो लोग तुरंत, जैसे अगर हड्डियों में गैप हुआ तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट को चेंज करने के लिए बोलेंगे। वो इसका इलाज जबकि नहीं है। उस समय के लिए राहत मिल सकती है 6 महीने 1 साल, लेकिन उसके बाद फिर वो समस्या और ज्यादा बन जाती है। सबसे जो फर्स्ट लाभ है वो है गठियाबाई का। जितने भी हमारे बॉडी के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें लिगामेंट की कमी के कारण जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, जिसे हड्डियों को सूखना, ड्राईपन आना, काला पड़ना, हड्डियों में असहाय दर्द, ये सारी समस्याएं बन जाती हैं। इसमें हमारा सल्लकी रस बहुत ही कारगर है। और जो सेकंड, जोड़ों का दर्द, किसी प्रकार जो जोड़ों का दर्द है उसमें बहुत ही लाभकारी है। और सल्लकी जो पौधा होता है, जो पेड़ है, जिसकी इसमें छाल और गोंद लिया जाता है यूज करने के लिए, ये आज से नहीं, अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए हजारों साल पहले से ये लिया जा रहा है। और इससे लोग बराबर स्वस्थ भी हो रहे हैं। हड्डियों में गैप आना, जिन लोगों के हड्डियों में गैप आ जाता है लिगामेंट की कमी के कारण, जब हड्डियों में गैप आता है तो उसमें जो आयल होता है, चिकना पदार्थ होता है जिसको लिगामेंट बोलते हैं, वो सूख जाता है, जिससे हड्डियों का बैलेंस बिगड़ जाता है, हड्डियां रगड़ना चालू हो जाती हैं। तो उससे ये समस्या बन जाती है।
हड्डियों में गैप आ जाता है, असह्य दर्द होने लगता है। उसमें हमारा सलक की रस बहुत ही कारगर है। इसके बाद कमर में बार बार दर्द होना। जिन लोगों की कमर में बार बार दर्द होता है उनके लिए हमारा सलक की रग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और हमेशा के लिए उस दर्द को मेंटेन कर देता है। और ये लकवा में भी बहुत ही लाभकारी है। इसको अगर किसी को लकवा की शिकायत हो गई है उसको इस्तेमाल करवाएं तो बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये ब्लॉक नसों को भी खोलता है। इसके बाद में कोलाइटिस में भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये सूजन पे काम करता है। और जो कोलाइटिस होती है वो आंत में सूजन को ही बोला जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं वो भी मैं बता दूं। अगर किसी के खाना खाने के बाद में तुरंत पेट में ऐंठन होती, मरोड़ होती है और तुरंत आपको लेटरिन के लिए जाना पड़ता है तो ऐसी समस्या जो लक्षण होते हैं वो कोलाइटिस में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यूरिक एसिड में बहुत ही लाभकारी है। जब बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है उस समय यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए सलक की रस का सेवन रामबाण का काम करता है। अगर आप इसका लगातार सेवन करवा दें यूरिक एसिड बॉडी में मेंटेन हो जाता है और ये तुरंत रिलीफ देता है। कितनी भी बॉडी पे सूजन आ गई हो उसको मेंटेन कर देता है। और जोड़ों के असहनीय दर्द और सूजन में राहत देता है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, असहनीय दर्द है, सही नहीं हो रहा है और कुछ लोग क्या करते हैं इसको जैसे दर्द हुआ तुरंत एलोपैथ लिया, तुरंत मेंटेन हो गया, फिर 2 4 6 दिन नहीं हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, जब हुआ फिर पेन किलर ले लिया, तो ऐसे काम चलाते हैं। धीरे धीरे यही एक बड़ी समस्या बन जाती है। धीरे धीरे यही हड्डियों में गैप बन जाता है और यही कारण बन जाता है कि लोग बिना सहारा के खड़े भी नहीं हो पाते, बिना सहारा के बैठ भी नहीं पाते, उस समय आयुर्वेद की तरफ भागते हैं। अगर इसको जरा सा भी लगे कि ये हड्डियों में उंगलियों में स्वेलिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही, भारीपन हो रहा है, तुरंत सल्लकी रस का सेवन करवा दिया जाए तो ये समस्या पनप ही नहीं पाएगी और वो चीज हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे जो भी फूड सप्लीमेंट हैं, इसीलिए बार बार हर मीटिंग में हर लीडर यही बताता है कि अगर समस्या होने से पहले स्वस्थ रहने पर अगर हम लोग इन सभी चीजों का सेवन करेंगे तो कोई बीमारी आएगी ही नहीं। जिस प्रकार आज लोगों में देखते हैं, आज भी बहुत यहाँ पे पेशेंट आए थे कैंसर के, जो इस समय बहुत ज्यादा कैंसर का स्कोप चल रहा है। जिसको देखो वो कैंसर की बात करता है, जिसको देखो वो कैंसर की चर्चा करता है। किसी के मुंह का कैंसर, किसी का लंग्स का कैंसर, किसी के देखा है कि लीवर का कैंसर, गले का कैंसर, बहुत तरह तरह के। इसमें जब भी कैंसर होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित होकर बढ़ना चालू कर देती हैं। अनियंत्रित होकर बढ़ना चालू कर देती हैं तो वो एक गुच्छे का ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में जो हमारा वंडर लाइफ प्रोडक्ट है, तो जो अनियंत्रित होकर जो सेल्स बढ़ना चालू होती हैं, अगर वो इसीलिए 15,000 वाली किट बनाएगी जो उसमें वंडर लाइफ गोल्ड है। अगर पहले से अगर 1 साल में एक भी पी लिया तो पूरी साल आपको कैंसर का खतरा नहीं हो सकता। वो प्रोडक्ट है। किसी दिन इसकी पूरी मैं भी एक ट्रेनिंग मीटिंग बना रहा हूँ 15,000 वाली, जैसे सर ने बिजनेस प्लान पे बनाई है, मैं पूरी हेल्थ पे तैयार कर रहा हूँ और बहुत जबरदस्त सटीक फायदा बताऊंगा मैं। अगर कोई भी वंडर लाइफ साल में 1 या 2 पी रहा है तो पूरी साल कैंसर से मुक्त रहेगा क्योंकि उसमें वो नायाब क्वांटिटी आपको मिल जाएगी।
फूड सप्लीमेंट की, सिलेनियम की, कि आपकी जो कोशिकाएं नियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं, जिससे कैंसर होता है वो बराबर मेंटेन रहेंगे। तो इसी के साथ ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और इटावा से कई साथियों को आज टाइम भी देना है। सबसे पहले जो इटावा का स्टोर चलाते हैं, स्टोर ओनर है हमारे देशराज जी, सबसे पहले उनको मौका देने जा रहा हूँ। वो एक यहाँ के वरिष्ठ लीडर भी हैं और फुल टाइमर जेएमबीडी के लीडर भी हैं। तो ऐसी शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ जो बहुत ही एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और वो बताएंगे कि कल की मीटिंग सेमिनार कैसी रही, आज की ट्रेनिंग मीटिंग पंकज सर की कैसी रही, और आज के बाद वो क्या प्लानिंग करने वाले हैं। अपनी बातों को रखेंगे और मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। आप अपनी बातों को रखिए। हेलो। जी बोलिए। जय जय एमबीडी सर। जय जेएमबीडी। और आज मैं जो है सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पंकज सर जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इटावा की धरती पर आकर के हम लोगों के अंदर जो जोश भरा है 2 दिन में, कल और आज में, उस जोश को हमारे अंदर जो है ऐसे शब्द नहीं जो उनको हम बयां कर सकूं। जो कल की सेमिनार मीटिंग थी उसमें तो लोग जो है बहुत अच्छे से बोले और अच्छे से सब कुछ बताया, और उससे भी बहुत अच्छा ज्यादा जो आज की हमारी जो है पंकज सर की जो एक स्पेशल मीटिंग रही, उसमें तो लोगों ने आज जो है संकल्प ले ही लिया है कि हम जो है जेएमबीडी को करके ही रहेंगे, और जेएमबीडी को पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला कर रहेंगे। तो मैं एक बात में अपने अनुभव कह रहा हूँ, मुझे भी एक धुन समार थी, जैसे कहावत कही जाती है कि कौवा नाक ले गया, तो मुझे भी ये धुन सवार थी कि कंपनी भागती है। तो मैं इसी धुन में सवार था, तो उसमें भागा जा रहा था। तब तक मुझे एक सज्जन मिले, जिन्होंने मुझे टोका, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मेरी नाक कौवा ले गया, कंपनी भागती है, वही बात रही। तो जो हमें सज्जन मिले, उन्होंने मुझे टोका, मुझे बताया कि तुम्हारी नाक कौवा नहीं ले गया, आप अपने मुंह पे हाथ रख के देखिए। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कौवा नाक नहीं ले गया, कहने का मतलब कंपनी नहीं भागती। तो जो हमें सज्जन मिले तो वो थे हमारे अपलाइन लीडर माननीय अमित राजपूत जी। तो उनकी बात को मैंने सुना और फिर मैं भागना शुरू किया। उसके बाद में 2 सज्जन लोग और मिले, जिनका नाम था माननीय रमेश सर जी। तो इन लोगों का मैं आभारी हूं, और हमेशा जब तक हूं इस धरती पर तब तक मैं इनका ऋणी रहूंगा कि इन्होंने मुझे वो और वो अनुभव, ताकत जो है और किसी सिस्टम में है ही नहीं है। तो जो है आज जो स्पेशल मीटिंग सर जी ने दी है, इस मीटिंग से मान के चलिए इटावा के जितने लोग मीटिंग में शामिल हो गए, उन लोगों के अंदर दिल और दिमाग में तूफान भर गया जेएमबीडी के लिए कि अब मुझे किसी भी कीमत पे जेएमबीडी से पीछे कदम नहीं रखना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मुझे जेएमबीडी तो करना ही करना है। चाहे एक बार खाना ना खाएं, चाहे एक बार पानी ना पिए, लेकिन जेएमबीडी को नहीं छोड़ना है। और जेएमबीडी को जो है इतने ऊंचे शिखर पर ले जाना है कि लोग जो है आगे आने वाले समय में जब देखें तो चारों तरफ जेएमबीडी का झंडा लहराए। तो इस बात को लेकर के 2 लाइनें हैं। जो आज हमारे नए साथी जुड़े हैं या जो हमारे पुराने साथी हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो विचलित होते हैं, उनके लिए मेरे पास 2 लाइनें हैं
कि JMBD पर विश्वास करो, कोई बात नहीं घबराने की, वो थोड़े दिन के बाद देखियो बदले हवा जमाने की, थोड़े दिन के बाद देखियो बदले हवा जमाने की। तो वो कैसे जमाने की हवा बदलने वाली है, वो जो है आपको बता रहे हैं कि मम्मी बदलेंगे, पापा बदलेंगे, मम्मी बदलेंगे, पापा बदलेंगे, और चाचा सभी बदल जाएंगे, भैया बदलेंगी, बहनें बदलेंगी, और रिश्तेदार सभी बदल जाएंगे। ये जो है बात केवल अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि जब जो है मकान की नींव भरी जाती है ना, पिलर बनते हैं नीचे, तो काम तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो वो काम जो हमारा नीचे जो पिलर भरे जाने थे, नींव भरी जानी थी, वो हमारे जो है अमित जी ने और माननीय रमेश सर जी ने और हमारे जो ऑल लीडर हैं ओम सर जी ने, तो वो हमारा बेसमेंट बना के तैयार कर दिया, पिलर बना के तैयार कर दिए, नींव खड़ी कर दी है। अब जब हम एक भी ईंट लगा देते हैं ऊपर, तो वो दिखाई देती है। और वो पिलर क्या है, नींव क्या है, जो आज जो हमारे सर जी ने, हमारे अपलाइन लोगों ने जगह जगह स्टोर खुलवा दिए, जगह जगह मिनी स्टोर खुलवा दिए, ब्रांच की तैयारियां करवा दी। तो ये हमारा जो है इन लोगों ने, अब केवल जो है मुझे क्या करना है कि बस इशारा करना है। अब तो जो है तूफान आने वाला, इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। तो जो है इस प्रकार से जो काम चल रहा है बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है। और आज इटावा की धरती पर जो संकल्प लिया गया है, उसमें मैं भी जो है तहे दिल से साथ हूं, और हम जो है सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। और समय समय पर जो है जो हमारे सर जी लोग आते हैं लखनऊ से या कानपुर से, तो उनका हम जो है बराबर सहयोग करेंगे। तो वो जो है एक जो है कहानी मैं सुनाऊंगा आपको कि एक राजा थे, और बहुत ही सभ्य सुशील राजा थे, और उनकी जो है एक लड़की थी। लड़की शादी योग्य हो गई, तो रानी ने कहा राजा से कि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ये लड़की शादी लायक होगी, इसके लिए वर ढूंढो। तो लड़की भी बहुत विवेक बलशाली थी। तो राजा ने कहा ऐसी लड़की के लिए वर हम कैसे ढूंढे। तो राजा के दिमाग में एक उपाय आया। उन्होंने एक तालाब बनवाया बहुत अच्छा, उस तालाब में पानी भरवा दिया, और जो है मगर वगैरह जो जलीय जंतु होते हैं उनको उसमें छुड़वा दिया। उन्हें छुड़वाने के बाद राजा ने पत्र भेज दिए सभी राजाओं को बाहर कि जो है हमारी लड़की शादी योग्य है, और सभी राजकुमार आए, और जो राजकुमार इस तालाब को तैर करके पार करेगा उसके साथ में अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। तो जो है ये खबर जब फैली तो बड़ी दूर दूर के बड़े बड़े राजा आए, राजकुमार आए, उन्होंने देखा आकार के तालाब को, तो सबके छक्के छूट गए। बोले इसमें तो हम जाएंगे तो हमें जीव जंतु खा जाएंगे। लेकिन जब वो राजकुमार उस लड़की की तरफ देखते थे, तो जो कहते थे मरना जीना कुछ भी हो, मैं तालाब पार करूंगा, उस राजकुमारी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही सिलसिला चलता रहा, पूरा दिन बीत गया। रात के समय वो दिन के 4 बजने वाले थे। किसी राजकुमार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम जो है इसमें घुसे और इसको पार करें। लेकिन तब तक किसी एक राजकुमार था जो नटखट था, उसने जो है हरकत कर दी। एक राजकुमार को धक्का मार दिया उस तालाब में, और धक्का मार दिया तो अब वो करता भी क्या, हाथ पैर चलाने लगा, तैरने लगा। जब वो तैरने लगा तो उसमें जो जीव जंतु थे ना, उन्होंने सोचा मेरा ही कोई भाई आ गया। उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, वो जो है धीरे 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 करके उससे जो है तालाब को पार कर गया। जब वो तालाब को पार किया तो उस तरफ जो है राजा की जो लड़की थी राजकुमारी, वो वरमाला लिए खड़ी थी। जैसे राजकुमार उस तरफ पहुंचा, तो जो है राजकुमारी ने सोच कहा आप आइए आइए। तो उन्होंने सोचा, बोले रुक जाओ, माला तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन उन सज्जन से मैं मिलना चाहूंगा, उन सज्जन से मैं बात करना चाहूँ जिन्होंने मुझे धक्का मारा इस तालाब में। तो जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये तालाब है जिसमें भुखमरी, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, ये जो है तालाब की समस्याएं हैं, तो उसमें जो है हम लोग जूझ रहे हैं। और जो लोग, और मेरे तो वास्तव धक्का मारने वाले माननीय अमित राजपूत जी हैं, जिन्होंने मुझे जो है
इस तालाब में धक्का मार दिया और मैं तालाब में अब तैर रहा हूँ और तैरने मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आर्थिक आजादी पाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर्थिक आजादी पाने के लिए मेरी यात्रा शुरू हो गई है, उससे मुझे लाभ भी मिलने लगा है। लेकिन जो है पूर्ण रूप से आजादी मेरी उस दिन होगी जिस दिन जो है मैं जेएमबीडीएस करोड़पति बनूंगा। तो दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं, जो ज्वाइन नहीं है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको इस मीटिंग में लाने के लिए बोल रहा है तो ये मान के चलिए वो आपको इसमें जो है धक्का लगा रहा है, इस बिजनेस में आपको डाल रहा है कि आप इसमें आइए और जो है जो आर्थिक आजादी तुम्हें पानी है उसके लिए जो आज आप परेशान हैं कि जो है आज बेरोजगारी है, आज नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे नए युवा लोगों के लिए मैं जो है आह्वान करता हूं कि वो आए और इसमें जो है बिजनेस में जुड़ करके और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि जो है आज सरकार भी इस बात को मान रही है कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे और नेटवर्क से लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां एक स्टोर खुलता है मान के चलिए वहां सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन लोग आने को तैयार हो जाएं। हम लोग प्रयास करते हैं काफी और प्रयास जो है कहीं कहीं असफल होता है, कहीं सफल भी होता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इटावा में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इटावा में जागरूकता आ गई है। और मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो जो है थोड़ी बात हो सकती खराब लगे, मेरी पूरी बात सुनने के बाद में आप लोग बताएंगे सही है या गलत। कि हम लोग जो है एक तो बच्चा पैदा कर सकते हैं और एक बच्चा शादी होने के बाद पैदा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, शादी होने से पहले बच्चा पैदा आज तक जिन लोगों ने किया है तो शायद है मेरी बात सुनकर लोगों के दिमाग में गलत संदेश जा रहा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे जो है टीम में एक विमल यादव जी हैं, नया लड़का है और मेरी बात को सुन रहा होगा तो उससे भी खराब लगेगा थोड़ी देर के लिए। उन्होंने अपना एक बच्चा पैदा कर दिया है जिस बच्चे का नाम जो है मैं बताना चाहूंगा, उस बच्चे का नाम है एम सिंह। उस बच्चे का नाम है एम सिंह। तो जो है ये एम सिंह बच्चा ऐसा है जो शादी होने के बाद बच्चा आप पैदा करेंगे, वो बच्चा आपको आराम दे या न दे, आपकी देखरेख करे या न करे, लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूं जिस व्यक्ति ने ये एम सिंह बच्चा पैदा कर दिया और 5 साल इस बच्चे की पढ़ाई में, 5 साल एक बच्चे की जो है स्वास्थ्य में और 5 साल बच्चे की जो है देखरेख में अगर समय लगा दिया सिस्टम के तहत, तो ये बच्चा जो है आपकी जो है पता नहीं कितनी पीढ़ियों की मदद करेगा। तो वही बच्चा माननीय हमारे जो है डॉक्टर साहब अमित राजपूत जी ने पैदा कर दिया है और वो बच्चा आज जो है डॉक्टर साहब की मदद इतनी कर रहा है कि अभी जो है डॉक्टर साहब हमारे मोटरसाइकिल पे चलते थे और आज हमारे डॉक्टर साहब जो है 4 व्हीलर पे चलते हैं। और उसी बच्चे की ताकत है एम सिंह की जो आज डॉक्टर साहब जो है 4 व्हीलर पे चल रहे हैं। और वही जो है संकल्प मेरा है कि मैं भी जो है, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैंने दोनों लोगों ने मिलकर के एम सिंह का जो है जन्म हो गया है और हम लोग जो है दोनों लोग इसकी जो है देख रेख पूरी तरह से कर रहे हैं और उसका मुझे लाभ मिल रहा है। तो जो है दोस्तों, जिनकी शादी हो चुकी है वो दोनों लोग मिलकर के इस बच्चे को पैदा करें और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अकेले एक दिमाग का सहयोग लेकर के इस एम सिंह का जो है जन्म करें और जन्म करने के बाद जो जितना प्रयास हम अपने बच्चे के ऊपर करते हैं कि उसकी जो है स्वास्थ्य की रक्षा, उसकी पढ़ाई की रक्षा, उसकी जो भी जरूरतें होती है पूरी करते हैं, तो उसी प्रकार से उस बच्चे की देखरेख करते हैं हम 20 साल, तब वो हमें जो है सुविधा दे पाता। लेकिन इस बच्चे की देखरेख आप सिस्टम के तहत 5 साल कर देना और यदि आपने 5 साल ये कर दी तो पता नहीं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कम से कम 20 पीढ़ी तक जो है ये बच्चा आपकी जो है वो मदद करेगा जो दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, एम सिंह का जन्म वो करना है जो है। और देखो जो मैंने इसमें कह दिया कि शादी से पहले बच्चा पैदा करना, ये शायद है मेरी बात लोगों को खराब लगी हो तो मैं उनसे माफी भी चाहूंगा। और एक 2 लाइनें और हैं। दरबारों में जेएम बीडी के मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आ गया, ये महफिल है नेटवर्कर की, हर शख्स जे एमबीडी वाला है, महफिल है कि हर शख्स जे एमबीडी वाला है, भर भर के जामू एमएलएम के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात हम सर पे उठाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। लास्ट पंक्ति है, उन बंदों पर ये जग वालों हो खास कृपा जे एमवीडी की, उन बंदों पर ये जग वालों हो खास कृपा जे एमवीडी की, उनको ही संदेश आते हैं और वे ही बुलाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जय जय मीडी। तो देखिए दोस्तों, ये वो दरबार है जय मीडी का कि जिसका कहीं ठिकाना नहीं है। वो लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको जो है जे जब हम लोग जेएमबीडी में जाते हैं तो इल्जाम बहुत लगते हैं। पहले तो घर से ही, अगर पत्नी से आपके साथ नहीं है तो पत्नी भी कहती है कहाँ तुम पूरे दिन घूमते रहते हो, कहाँ भागते हो। बच्चे भी कहते हैं, तो इल्जाम पड़ोसी लगाते हैं, ये तो पागल हो गया, ये बौरा गया, ये कहाँ जाएगा, ये करता है, ये तो ऐसे ही है। और फिर इसके बाद जो बहुत इल्जाम हमारे रिश्तेदार लगाएंगे, लेकिन इन इल्जामों को भूल करके, इन इल्जामों की ना सुनी करके आप जो है इसमें दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, लोगों को प्लान दिखाते रहेंगे, तो जो है इसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो है ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो इसमें 10 लोग आते हैं या 15 लोग आते हैं। ये जो है अभी लास्ट में कहा गया है कि उन बंदों पर ये जगवालो हो खास कृपा जय एमबीडी की, जिस बंदे पर उस जो है माता रानी कृपा होती है उसी की ही समझ में आता है। और ये बड़े संस्कार, बड़े जो है पूर्व जन्म के भाग्योदय होते हैं जो लोग जो सिस्टम में आकर के काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन जिस पर जो है उस परमपिता परमात्मा की, उस माता रानी कृपा होती है, वही लोग इसमें डट पाते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है बार बार धन्यवाद करता हूँ अपने अपलाइन लोगों का, पंकज सर जी का, अमित सर जी का, ओम सर जी का, रमेश सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो आज बोल रहा हूँ, आज आवाज मेरी पूरे भारत में जा रही है। मेरी आवाज सुनने के लिए मेरे घर के लोग तैयार नहीं थे, मेरी आवाज सुनने मेरे पड़ोसी तैयार नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, ये मौका दिया, आज मेरी जो है आवाज पूरे भारत में जा रही है। तो मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय मीडी। स्वस्थ भारत जिंदाबाद, समृद्ध भारत जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि हमारी आवाज घर में लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज पूरा भारत सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं, आपकी आवाज सुनने के लिए लोगों को लाख यानी 1000 रुपए की टिकट भी लेनी पड़ेगी, और लाखों लोग आपको सुनेंगे। आपकी स्वयं की सेमिनार होगी और लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जिस प्रकार आपने आज अपनी बात को रखा, आपके जो शब्द थे ये लाखों लोगों के दिलों में आग लगाएंगे। और
सिस्टम ये ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का, यहाँ हमारे अपलाइन तो सिखाते ही हैं, बराबर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों को डाउनलाइन से भी सीखने का मिलता है। तो ये वो सिस्टम है कि कभी अपने अंदर ईगो ना लाएं, अपलाइन से भी सीखें और जो डाउनलाइन कहना चाह रहा है उसकी बात को भी सुने। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, उन लोगों को पता होती हैं जब वो रखते हैं। जिस प्रकार आज देसराज सर ने अपनी बातों को रखा, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और कोई बनावटी बातें नहीं थी, रियलिटी थी और बहुत ही सच्चाई वाली थी, और हर बात में पॉइंट था और अपनी सच्चाई को बयां किया। जो इन्होंने अभी तक जेएमबीडी सिस्टम को समझा, जाना, सीखा, उनको अपने शब्दों में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसी प्रकार पूरा भारत जम के मेहनत कर रहा है इस समय। वो कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, अहमदाबाद हो, हर व्यक्ति हर जगह से बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहा है, बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहा है। और जैसे कि अभी महिलाओं में स्नेहा जी की बहुत जबरदस्त मीटिंग चल रही है, बहुत ही जबरदस्त, हर संडे को मीटिंग रहती है। और उनका इस समय जो मीटिंग का टाइमिंग शेड्यूल जो उन्होंने बनाया बहुत जबरदस्त, सुबह से ही वो ये मीटिंग वर्क के लिए स्टार्ट हो जाती हैं, फुल टाइम कर रही हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार, जो अभी देसराज सर कह रहे थे विमल यादव जी के बारे में, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, सबसे इटावा जिला में जो काम चल रहा है सबसे छोटे उम्र में पड़ता है ये, और अभी तो पढ़ाई चल रही है। जब तक शादी होगी मुझे पूरा भरोसा है कि 1 लाख से प्लस उनकी इनकम होगी। और विमल जी हमेशा कहते हैं कि मुझे तो जेएमबीडी सिस्टम आने से पहले बोलना भी नहीं आता था। मैं मार्केट जाता था सिर्फ सब्जी लेने के लिए, कभी किसी से बात भी नहीं करता था, डरता रहता था हमेशा। लेकिन आज मीटिंग में वही व्यक्ति दहाड़ते हैं। ये जेएमबीडी सिस्टम की ताकत है, ये जेएमबीडी ट्रेनिंग की ताकत है, ये हमारी गुणवत्ता की ताकत है जो दत्ता जी ने तैयार की है। तो इसी क्रम में अगला मौका देने जा रहा हूं, जो हमारा स्टोर चलाते हैं जेएमबीडी का, और बहुत ही मेहनती व्यक्ति जिनका नाम सतीश जी है, और बहुत एक जबरदस्त लीडर भी है। और अभी इन्होंने इसी सप्ते जो गाजियाबाद में प्लानिंग की है और बात भी हो गई है ब्रांच के लिए। अभी सर 2 दिन पहले गाजियाबाद गए हुए भी थे, शायद कल शाम को ही, कल सुबह ही आए हुए हैं, और सेमिनार भी अटेंड की है और वहाँ के लोगों से बात भी करवाई है। और अगली बार से हम लोगों का टाइम भी रहेगा और बहुत जल्द गाजियाबाद में भी अपना काम होगा। तो सतीश सर का माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है यहाँ से, आप अपनी बात को रखें। कल की सेमिनार में कैसा लगा, आज की ट्रेनिंग मीटिंग में कैसा लगा, और पंकज सर से मिलके आपको कैसा लगा? जी सर बोलिए। हेलो सर। जी बोलिए, आ रही है आवाज। जय जय एमबीडी सर। जय जेएमबीडी। जी जय जय एमबीडी में सर की तरफ से जो की धरती पर सर आपकी आवाज उनकी कट रही है, थोड़ा जो नेटवर्क में आ जाइए। ट्रेनिंग। हाँ सर, तो मैं कह रहा था पंकज सर जी मेरे लिए सर बहुत ही शुभ है। इतना अच्छा डायरेक्शन, इतने अच्छी ट्रेनिंग मान लीजिए कि हम लोगों के अंदर जो उन्होंने उभरी है वो एक बहुत सराहनीय है और आगे होता भी रहेगा। पंकज सर का एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल था मोटरसाइकिल का सर उन्होंने दिया था, वो तो सर मेरे दिल में एकदम ऐसे ही भर गया है कि ऊपर से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, तेल लगाते हैं, मगर अंदर की जो है वो तो कभी हम करते ही नहीं।
अगर अंगों की सफाई कर रहे हैं तो कई तरह की बीमारियां जो आज चल रही हैं समाज में वो भी नहीं होंगी। इस बात को अगर हर नागरिक समझ ले तो मैं समझता हूँ कि बीमारियों की बिल्कुल पर बीमार होने से पहले अगर ये प्रोडक्ट ले लिए जाए लोगों की समझ में आ जाए तो सर आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सर थोड़ा आप नेटवर्क में आइए, मैं दोबारा आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी सर, सर बोलिए। आवाज आई? जी बोलिए। भाई बहन सब लोग हैं उनको सर जी, विनोद कश्यप जी हमसे जुड़े के लिए काम करेंगे। और LIC का जो काम चलता है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ में हमारा ये JMD का काम भी चलेगा। दोनों काम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता ही रहेगा और होता है। अभी हम गाजियाबाद गए थे तो गाजियाबाद में भी मैं तो स्टोर की बात कर रहा था, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने तो ब्रांच की बात की। तो मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी उनसे संपर्क करके एक ब्रांच खुलवाने की पूरी तैयारी में हूँ। और उन्होंने हाँ बोल दिया है, क्योंकि वो इस समय थोड़ा बेरोजगार की अवस्था में भी हैं और उनके पास जगह की भी व्यवस्था है। तो मैं जल्दी ही सर को ले जा करके वहाँ ओपनिंग करवाऊंगा। बाकी की आज की जो ट्रेनिंग रही सर की, एकदम बहुत ही बढ़िया रही। बहुत ही प्लान देने की बात उन्होंने जो बताई हमें वो भी बहुत अच्छी रही। तो सर मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और बराबर काम करूंगा। बस सर इतना ही सर बोलूंगा मैं आज। बाकी की सब बहुत बिल्कुल अच्छा सर, है सर। जय जय MBT बहुत सर। बहुत हाँ जय जय एमबीडी और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अपना अमूल्य समय देने के लिए। और इसी प्रकार कदम से कदम मिला के चलते रहिए और एक से अपनी जेएमबीडी सिस्टम के जरिए लाखों लोगों को लाभान्वित करिए, लाखों लोगों को स्वस्थ करिए, लाखों लोगों को करोड़पति बनाइए, जिससे आपको भी लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट फायदा मिले। तो इसी क्रम में, क्योंकि समय भी हो गया है, एक व्यक्ति को और मौका देने जा रहा हूं, जो अंकित साकी जी हैं, एक स्टोर ओनर हैं और एक निखरते हुए बहुत ही जबरदस्त लीडर भी हैं। तो अंकित जी मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। कल की मीटिंग के बारे में, आज की ट्रेनिंग की मीटिंग के बारे में कैसा अनुभव रहा, आप अपनी शब्दों में बताइएगा। सर्वप्रथम सभी लोगों को जय जय एमबीडी। जय जय। और जैसा कि सर ने मुझे बोलने का टाइम दिया है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कल की मीटिंग के बारे में, कल की मीटिंग जो माननीय श्री पंकज सर के द्वारा हम लोगों को समर्पित थी, वो मीटिंग का कहना ही कुछ अलग है सर। मैं अपने मुखार बिंदु से उसकी तारीफ नहीं कर सकता। और जो आज की ट्रेनिंग मीटिंग थी वो सर मेरे लिए मान के चलिए एक नया अध्याय आज से स्टार्ट होगा और उसी इस अध्याय पर मैं आज से काम करूंगा। और मैं अपने जीवन में उसे बहुत ही गहराई से लेने जा रहा हूं और सर लूंगा आज से ही उसका प्रण कर लिया है, जिस माध्यम से माननीय श्री
रमेश श्रीवास्तव सर ने मुझे बताया था और आपने बताया था, वो माध्यम सर मुझे मिला, वो प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म पर धक्का लगाने वाले माननीय श्री पंकज सर का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज मीटिंग में, ट्रेनिंग मीटिंग थी, उसमें जो बताया, जो सिखाया और जो प्लान देने का पूरा शेड्यूल बताया, उससे सर मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बॉडी को यहीं विराम करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा और चाहूंगा कि दोबारा भी पंकज सर का ट्रेनिंग सुनने को मिले। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जय जय एमबीडी सर। जय जय एमबीडी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में एक लोगों को और समय देने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है जसवंत नगर से, और जो एक डिपो इंचार्ज भी हैं और बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है, जो अभी तक हमारे साथ बैठे हुए थे होटल में। और जो एसडीएम के जो पेशकार हैं उनको लाए हुए थे, जिनसे मिलवाया था, उनका नाम है अर्जुन सिंह जी। मैं मौका देने जा रहा हूं सर, आप भी 2 मिनट कल का अनुभव, आज की ट्रेनिंग मीटिंग का अनुभव आप भी शेयर करिए। सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। जय जय एमडी। जय जम्बीडी। हाँ सर, आज आज का प्रोग्राम सर बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभदायक रहा। सभी लोगों को जितने प्रोडक्ट्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और लगभग 3,60,000 रुपए से ऊपर मैंने दवा 2 महीने के अंदर बेच दी। जी सर। और जो है सारे लोग जो है जुड़ने को लिए तैयार हैं। अभी पेशकार साहब जो एसडीएम के पेशकार साहब थे हमारे साथ में, और यहाँ इटावा जिला की एक मानी हुई हस्ती भुवनेश बाबू थे यादव, जो मानी हुई हस्ती है, अरबपति बाल्टी है, जो सामने हम लेके आए। रमेश सर कहते हैं कि ये पार्टियां कहाँ छिपाए रखे थे, तुम सामने क्यों नहीं ले आते? सारे लोग कहते छिपाए कहाँ रखे थे जी, इनको सामने ले आओ निकाल के, सारी जितनी बाल्टियां हैं। तो सर जो है इसीलिए जो है टाइम जो है थोड़ा लेना चाहते हैं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और सर किसी को मौका दिया जाए। जय एमडी। बिल्कुल सर, हमेशा सर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह जाते हैं। और सर, ये आपकी लगन, मेहनत, आपकी निष्ठा है, जो आप साथ लग के इतना बेहतरीन लोगों से मिलवा रहे हैं, जिनका अभी ये नाम ले रहे थे भूपनेश बाबू जी। वो इटावा जिला के एक मिनी मुख्यमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसी शख्सियत से आज इन्होंने मिलवाया, तो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हैं अपने आप में वो यहाँ के। और जिस प्रकार मैं बोल रहा था, एक यहाँ का जो काम है अपने जेएमबीडी सिस्टम का, वो एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, और वो एक पूरे भारत को दिखेगा भी। तो कल की मीटिंग जो रहेगी वो रमेश सर की है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट पे रहेगी, उसका जरूर लाभ लें, डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि सर हमेशा हर बार नए लेसन पर बात करते हैं। एक हमेशा एक नया चैप्टर होता है, जो उस चैप्टर को अपने जीवन में उतारेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। और सर से ही सीखकर आज लगातार लगातार मैं ग्रोथ पे जा रहा हूँ। उसका सारा श्रेय हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं वो रमेश श्रीवास्तव सर हैं, जो हमेशा बराबर अपने टच में रखते हैं, बराबर मार्गदर्शक के रूप में जो हमेशा मुझे आगे करते रहते हैं, एक उत्साह जगाते रहते हैं। वो उत्साह आप लोगों को भी ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से बराबर लोगों सबको मिल रहा है। और ये इसको एक मौका समझ के अपनाएं, जो जेएमबीडी
की जो ट्रेनिंग मीटिंग की मुहिम चल रही है, जो हर लीडर आपको अपनी जूम मीटिंग पे जो भी मीटिंग दे रहा है, कोई भी लीडर हो, चाहे ओम सर हो, पंकज सर हो, चाहे रमेश सर हो, या सीके सर हो, अवतार सर हो, कोई भी लीडर एनीबॉडी हो, चाहे गुजरात से सर हैं, बंगाल से हैं, जो भी है, सभी की कोई भी बात है उसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यहाँ पे कोई बनावटी लीडर नहीं है। यहाँ पे सभी व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ, जिसने जीरो से स्टार्ट किया और एक निचले स्तर से ऊपर बढ़ा हुआ। कोई लीडर ऐसा नहीं आया है जिसको लाके बैठाया गया हो। अन्य कंपनियों, अन्य सिस्टम में जैसा किया जाता है वैसा यहाँ पे नहीं है। हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है और एक बेहतरीन अनुभव है। अगर आप उस अनुभव को अपने जहन में उतार लेंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। कल की मीटिंग समय पर अटेंड करें, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पे होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को जय जेएमबीडी।